नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाए मुल्क भारत के हवाले से। इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मुकामात हैं या ज्योग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम दे दिए हैं। वो चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए ही जाना जाता है, वो चीन जो अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है, और जब हम चीन की चालबाजियों की बात करते हैं तो उसकी विस्तारवादी नीति का एक बहुत बड़ा हथियार है। हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के आधिकारिक नाम घोषित किए और एक नया नक्शा जारी किया। नक्शे में झीलें, पहाड़े, दर्रे और हमारे सीमावर्ती गांव साफ दिखाए गए। इनमें 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़े इलाके, रणनीतिक दर्रे, बस्तियां, झीलें और युद्ध स्मारक शामिल हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर वर्षों से इसी नीति पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन अब भारत ने भी चीन की इसी रणनीति का जवाब उसके ही एक महत्वपूर्ण माध्यम से दिया है। कुछ माउंटेन ऐसे पासेस हैं, कुछ लेक है, ठीक है जी, कुछ माउंटेन के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। अब इंडिया ने इन तमाम के नाम डिफरेंट कर दिए हैं। यानी संदेश साफ है, सीमा पार बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत अपने दावे से पीछे हटने वाला नहीं है। मैं समझाने की कोशिश इनको भी कर रहा हूँ और आपको भी करूंगा कि असल कहानी क्या चल रही है। सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की 27 महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय मानचित्र में उनके प्रामाणिक भारतीय नामों के साथ दर्ज किया है। खबर ये भी सामने आ रही है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर एक हमला हुआ है। इसकी तफसीलात क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। सर, बात करेंगे चाइना की, बात करेंगे भारत की। ब्रिक्स में बहुत चांसेस हैं कि शी जिनपिंग भी आ जाए, जैसे आप लोग 11 जिनपिंग क्या बोलते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मुकामात हैं या ज्योग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम दे दिए हैं, जिस पे चाइनीज जो हैं वो गुस्से में आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो। अब हुआ ये है कि एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया 7 अगस्त 2026 को इंडिया ने अपनी जो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कंसल्ट किया और 27 ऐसे मुकामात, ऐसी लोकेशन जो हैं उनको नाम दे दिए, इंडियन नाम दे दिए। मिसाल के तौर पे जो एक इलाका है, एक फॉर एग्जांपल लोंगजू, मिसाल दे रहा हूं आप। अब ये जो लोंगजू का जो इलाका है, ठीक है, ये बेसिकली इंडिया और चाइना के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट था। अब फॉर एग्जांपल वहां पे उन्होंने नाम डिफरेंट दे दिए। कुछ माउंटेन ऐसे पासेस हैं, कुछ लेक है, ठीक है जी, कुछ माउंटेन के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। अब इंडिया ने इन तमाम के नाम डिफरेंट कर दिए। इंडियंस कहते हैं ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली और हिस्टोरिकली सेंसिटिव है, चाइनीज कहते हैं ये उनके लिए हिस्टोरिकली सेंसिटिव। जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है उसने कहा है कि जो ज़िंजियांग रीजन है चाइना टेरिटरी के अंदर, चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी। वो कहते हैं ये चाइना की टेरिटरी है और ये इंडिया ने इलीगली चीजें यहाँ पे सेटअप की हैं। सो इंडिया की अटेम्प्ट ये है कि नाम चेंज करो। बेसिकली ये चाइना की स्ट्रेटजी रही है कि अगर कोई टेरिटरी इंडिया के पास है तो उस पे चाइना का नाम लगा दिया कि ये जो इलाका है ना ये चाइना का है। तो इंडियंस ने कहा ठीक है, टेरिटरी इंडिया में है या चाइना में है, उसको आप अपना नाम दे दो क्योंकि हमारा क्लेम इसके ऊपर है। बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको थोड़ा सा इस एंगल से समझना चाहिए कि बेसिकली इंडिया और चाइना ने, ये चाइनीज पॉलिसी है क्या, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। एंड दे हैव बीन आई थिंक समहाउ एडवाइजिंग पाकिस्तान दैट दे शुड डू इट। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वो क्या एडवाइस करते रहे हैं, वो क्या एडवाइस ये करते रहे हैं कि आप एक काम करें कि आप जो जगह इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहने दें, जो चाइना आप क्लेम रखें। अगर आप क्लेम नहीं रखेंगे तो दैट इज डेंजरस। सो कीप अ क्लेम ऑलवेज। अगर आप क्लेम रखेंगे तो वो चीज बेहतर हो जाएगी। अगर आप क्लेम नहीं रखोगे तो वो लोग कहेंगे यार कि क्लेम ही खत्म कर दिया। तो ये इंडियन का माइंड सेट है, ये इंडिया की सोच है, ये इंडिया का अप्रोच है कि आप और ये चाइनीज की अप्रोच है। अच्छा, इस पे आपको इस चीज की भी समझ होनी चाहिए
कि इंडिया और चाइना की जो बढ़ती हुई ट्रेड है, ये चीज अमेरिकन को और वेस्ट को नहीं पसंद। वो समझते हैं कि हमने तो चाइना को तैयार करना था, इंडिया को तैयार करना था, चाइना का मुकाबला करना है। तो ये तो अपनी कोई $150 अरब की ट्रेड बना के बैठे हुए हैं। जाहिर बात है, बंदा बाहर से जब देखता है सारी चीजों को तो वो कहता है कि चाइना अमेरिका के ताल्लुकात तो इतने जबरदस्त हैं, इंडिया और चाइना के इतने ताल्लुकात अच्छे हैं, इतने कारोबार कर रहे हैं, तो ये हमारे दोस्त कैसे हो सकेंगे कल को? ये हमारे दोस्त कल को कैसे हो सकेंगे? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा सेटअप है, बड़ी चीजें जो है वो अमेरिकन को, इसलिए क्वाड का जो कंपोनेंट है वो भी कमजोर पड़ गया। और अमेरिकी सदर कहते हैं ये हमें चाइना +1 नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू क्रिएट अनदर ग्लोबल फैक्ट्री। हम इंडिया को फैक्ट्री क्यों बनने दें? इंडिया हम पे टैरिफ लगाता है, इंडिया हमसे ये चीजें करवाता है, इंडिया हमसे वो चीजें करवाता है, हम क्यों करें भाई इसको? मतलब ये चीजें हैं ना, हम क्यों करें इस पे? हम क्यों करें इस पे? तो वो कहते हैं कि ये जो टैरिफ है अमेरिकन ने जो लगाए हैं, ट्रम्प ने, वो कहते हैं हमें कोई इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो क्रिस्टोफर लॉन्डो ने बात की थी कि हम नहीं चाहते कि इंडिया हम एक और गलती करें, वी डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक, और इंडिया को एक बड़ी फैक्ट्री बना दे, बाद में हमसे इंडिया कंट्रोल ही ना हो। और जिस तरह आज हम चाइना को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिस तरह आज हम चाइना को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे क्या? इसी मुश्किल में पड़े रहेंगे कि भाई साहब वो ये हालात हैं, ये ऐसे हालात हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी चीज है कि जो 20 साल अमेरिका की अप्रोच रही है भारत के हवाले से, वो सारी की सारी अप्रोच रिवर्स कर दी उन्होंने। हाँ, इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है। 20 सालों में इंडिया ने एक चीज अच्छी की है कि इंडिया ने अमेरिका के साथ कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। हेलो दोस्तों, साथियों, चालबाज चीन की चालों को दुनिया अच्छे से समझती है। उसकी विस्तारवादी नीति से उसके पड़ोसी देश परेशान हैं। चीन अपने पड़ोसी देशों के इलाकों को नया नाम देकर उस पर अपना दावा मजबूत करता है, पर अब उसी चीन को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। जी हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में 27 महत्वपूर्ण जगहों को भारतीय नामों से दर्ज किया है, जिससे चीन तिलमिला उठा है। इन नामों में कई महत्वपूर्ण गांव हैं, बस्तियां हैं और झीलें भी हैं।